नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। सोनम वांगचुक की 20 दिनों की भूख हड़ताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। इधर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। देश के भविष्य की बात है, शिक्षा बहुत आवश्यक होता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने आविष्कार किया हमारे सैनिकों के लिए कि जहां -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ के लिए ऐसे टेंट बनाए जहाँ गर्मी रहे ठंड की जगह और आराम मिल सके हमारे आर्मी के लोगों को। आज वो व्यक्ति जब उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा है जो देश का भविष्य आगे बनने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य हमारे लिए परम है, लेकिन क्या यह सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ें जो विदेशों में लेकिन अलग अलग जगहों पर मुफ्त मिली जाती हैं, यहाँ पर उनको लीक किया जाता है, पेपर लीक होता है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो उन्होंने काम ये नहीं किया तो देश के भविष्य के लिए, देश के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किया गया। और दुख की बात यह है कि सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेगी। भगवान उनकी अब स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य लाभ दे, ठीक हों, और पूरे देश भर में होना चाहिए इस प्रकार का आंदोलन। इस पर ही अभिषेक दिक्के ने कई आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और उनके गुंडों ने सोनम वांगचुक को घसीट के वो ले गए हैं। इससे प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा बल्कि अनशन शुरू होगा। 20 जुलाई को मार्च हमें करना है और हम करके रहेंगे संसद पर। जो दिशा दिखानी थी सोनम वांगचुक जी ने वो दिखाई है। अंत तक वो लड़ते रहे हैं और अवश्य विद्यार्थियों को आगे बढ़कर इसका प्रतिरोध करना चाहिए। जिस प्रकार से पेपर लीक्स पूरे देश भर में हो रहे हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खेला जा रहा है, तो अवश्य लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़कर अपनी मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। राम मंदिर को लेकर एसआईटी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को दान चोरी के मामले में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। बद्रीनाथ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान के ठिकानों पर छापेमारी में कई विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। दोनों ही केसेस को आप कैसे देख रहे हैं? बद्रीनाथ हो या अन्य कोई मंदिर हो, राम मंदिर में जो डकैती हुई वह साफ बताता है कि पूरे देश भर के अंदर जो बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उससे हमारे लोगों की आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंच रही है। विदेशी मुद्रा पकड़ा जाना दिखाता है कि किस प्रकार से यह लोग विदेशों के साथ मिलकर के देश में तबाही मचा रहे हैं और लोगों के आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। टीएमसी की बागी विधायक हिंदू शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश बराइक बीजेपी के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। अब कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? भगोड़े लोग हैं, भगोड़ों के बारे में क्या कहना। गद्दारी करने वाले लोग हैं, जो गद्दारी करते हैं उनके बारे में हम क्या कहेंगे। और बीजेपी के लोगों ने इतना जो काम किया, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन मिला गद्दारों को। बीजेपी के पास अपने लोग हैं ही नहीं। लोकसभा देख लीजिए, उसमें 240 में से 100 से ज़्यादा तो नॉन बीजेपी हैं, गैर बीजेपी हैं, जो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। बीजेपी के पास अपने लोग हैं ही नहीं। ये विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, जो कर रहे हैं, जिनके खुद एक साधारण मेजॉरिटी जिनको नहीं पार्लियामेंट में मिल सकी, 240 वोटों पे, 240 सीटों पे सिमट गए पार्लियामेंट में। आज देश भर के अंदर इनकी तूती बोल रही है। क्यों? ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, इसी की सारी ताकत है जिसके कारण से हो रहा है। पंजाब में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने आप पार्टी को घेरे में लेकर बोला है कि दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या कर दी थी आप पार्टी के गुंडे ने, ताहिर हुसैन ने। पंजाब में भी यही स्थिति हो रही है। ड्रग्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है। सीमाएं कौन देखता है? ड्रग्स कहाँ से देश के अंदर आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो केंद्र सरकार ही देखती है, मिलिट्री देखती है या केंद्र वाहिनी देखती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स देखती है। तो क्यों नहीं रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं? ये ड्रग्स कैसे बाहर से आ रहे हैं?
घुसपैठिए भी कहा करते थे, एक घुसपैठिए का नाम अभी तक नहीं आया। तो इनका काम केवल लोगों को गुमराह करना है। कभी भी बात नहीं करेंगे शिक्षा की, कभी नहीं बात करेंगे स्वास्थ्य की। इनको घुसपैठिए दिखते हैं, इनको हिंदू मुसलमान दिखता है, इनको पाकिस्तान दिखता है। मुझे तो ये लगता है कि हिंदू मुसलमान घुसपैठिया पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो बीजेपी की राजनीति बचेगी क्या? क्योंकि कभी ये महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे तो बात करते नहीं है। दूसरों के ऊपर कहेंगे, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इनके ऊपर जो हजारों लग रहे हैं उसका क्या है? एसआईटी की बात आपने की, एसआईटी भी क्या, फैजाबाद की पुलिस है और किसी को पुलिस कस्टडी में तो लिया नहीं, सब तो जुडिशियल कस्टडी में है। और अंदर जो बैठे हुए इन्हीं के चोर हैं, उचक्के जो अंदर बैठे हुए हैं बीजेपी के, वो सिखा रहे हैं कि कुछ मत बोलो, तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारे परिवार देख लेंगे। तो बहुत अच्छी सेटिंग की जा रही है। ओके। आरएसएस को लेकर आप लोगों का ऑपोजिशन का कई आरोप है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि आरएसएस और संघ संचालक जो है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप बयान से सहमत हैं? तो फिर ये बार बार क्यों कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा दो? आरएसएस बार बार ये क्यों बात करती है? 2014 में तो बहुत जोर से इन्होंने किया था, बिहार चुनाव के पहले 2015 में, माफ कीजिएगा, तब तो इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन पे एक बार फिर से हमें सोचना चाहिए। तो ये तो संविधान को हटा देना चाहते हैं। आरएसएस वैसी ही संस्था, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये कहते हैं लाखों इनके कार्यकर्ता हैं, करोड़ों इनके कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगह पे लाखों लोगों के इनके कार्यक्रम होते हैं। उसका कोई इनकम टैक्स का डिटेल, कौन खर्चा करता है? तो 2 नंबर का पैसा इनके पास आ कहां से रहा है? ये मंदिरों के चंदा चोरी से ही तो हो रहा है, और कहां से ये जिएंगे? इतने बड़े बड़े महल जो उन्होंने खड़े कर लिए आरएसएस वालों ने, ये बीजेपी वालों ने इतने जो लाखों स्क्वायर फीट का अपना ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय पे खड़ा किया, कहां से आया पैसा? सारा तो 2 नंबर का काम है इनका।